हमारे हंटर गैदरर पूर्वजों की खुराक में पौधे, कीड़े, पक्षी और दूसरे जीव शामिल थे। लेकिन शहरी लोगों की खुराक में बस चंद कार्बोहाइड्रेट फसलें ही थीं। और जब बारिश नहीं होती या फिर फसल को बीमारी लग जाती तो भुखमरी फैल जाती बड़े पैमाने पर। वजह होती अकाल। सूखे और ब्रिटिशर्स के गलत इंतजाम के कारण भारत में 18वीं सदी में अकाल से 1 करोड़ लोग मारे गए थे। वहीं चीन में 19वीं सदी के अकाल में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान गई। ब्रिटिशर्स की इंपीरियल पॉलिसी की वजह से ही आयरलैंड में 10 लाख लोग भूख से मारे गए थे और 20 लाख से ज्यादा लोगों को रोजी रोटी के लिए देश छोड़ना पड़ा। 1877 में ब्राजील में भी इसी तरह फसल की तबाही और सूखा पड़ा। एक ही सूबे में भूख से आधे से ज्यादा लोग मारे गए। अफ्रीका में इथियोपिया, रवांडा और साहेल में तो अकाल से असंख्य लोगों की जान चली गई। पिछले कुछ 1000 साल से जब से रिकॉर्ड्स को रखा जाने लगा है, भूख से बड़ी तादाद में लोगों की मौत होती ही रही है। रूरल मॉनेस्ट्री में एक मठाधीश एक साइंस प्रोफेसर बनने की कोशिश में था। ग्रेगोर मेंडल 2 बार क्वालिफाइंग एग्जाम में फेल हो गए। ऐसी स्थिति में वो बस एक सब्स्टिट्यूट टीचर ही बन सकते थे, तो अपने खाली समय में उन्होंने मटर के पौधों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसे हजारों लाखों पौधों की ब्रीडिंग की, बहुत ध्यान से उनकी ऊंचाई, आकार, उनकी फलियों, बीजों और फूलों के रंगों की जांच पड़ताल की। मेंडल ब्रीडिंग से जुड़ी एक विश्वसनीय थियरी की खोज में थे, ताकि पहले से ही पता चल सके कि किसी लंबे पौधे का मिलन छोटे पौधे से या हरे मटर का पीले मटर से कराने का नतीजा क्या होगा। उन्होंने पता लगाया कि हर बार दाने पीले होंगे। जब तक मेंडल ने हरे रंग पर पीले रंग के दबदबे की ताकत के लिए एक शब्द नहीं खोजा, हम ये नहीं जानते थे। उन्होंने इसे नाम दिया डोमिनेंट। उन्हें ये जानकर खुशी हुई कि अब वो पहले से बता सकते थे कि मटर की अगली नस्ल कैसी होगी। 4 मटर में से 1 के दाने हरे होते हैं। मेंडल ने अगली फसल में मौजूद इस खास गुण को नाम दिया रिसेसिव। कुछ चीजों को उन्होंने कहा फैक्टर्स। पौधों में छिपी इन बातों के कारण ही कुछ खास गुण दिखते थे और ये जुड़े थे एक नियम से, जिसे मेंडल गुरुत्वाकर्षण जैसे एक साधारण समीकरण के जरिए बता सकते थे। चार्ल्स डार्विन और ग्रेगोर मेंडल को यह नहीं पता था, लेकिन ये दोनों ही वैज्ञानिक उसी दौर में जीवन से जुड़ी रहस्यमय प्रणालियों को समझने की कोशिश में थे।